प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा लें। वचन पढ़ते हैं, आपकी महिमा हो। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्माओं के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह में हम पर है, आने वाला समय में और अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ना यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और तुम कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। पहली बात अनुग्रह, क्योंकि हम पापी थे और हम पाप के तले दबे हुए थे, पाप के अनुसार जीवन जीते थे, और शैतान के अनुसार जो आकाश का हाकिम है उसके अनुसार हम जीवन जीते थे। पर उनका अनुग्रह हुआ जो हम बचाए गए, उनकी कृपा हुआ जो हम बचाए गए, और हम अब उनके अनुसार अब अपने जीवन को जिएं, क्योंकि उन्होंने हमें बचाया। क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, पर वो परमेश्वर के अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर की दया हम पर हुई, जो हम बचाए गए। 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। कर्मों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुई, जो परमेश्वर का उपहार उन्होंने हमें दिया, जो हम बचाए गए। तो पहली बात है अनुग्रह हुआ। दूसरी बात है दया की उन्होंने। परमेश्वर ने हम पर दया की थी, क्योंकि हम पापी मनुष्य थे, हम पापों और गुनाहों में थे और पाप के अनुसार जीते थे, पर उन्होंने हम पर दया की और हम पे दया की और हमें बचाया और हमें इस लायक बनाया जो हम परमेश्वर की संगति में चल सके। और तीसरी बात है उद्धार हुआ हमारा। जब हमारा उद्धार हो गया है तो हम अब उनके अनुसार हम जिएं, हमारे जीवन में पवित्रताई हो, हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर के अनुसार हम चलें, जो भी काम करें वचन के अनुसार करें, परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। पहली बात है अनुग्रह हुआ, दूसरी बात है दया हुई, और तीसरी बात है उद्धार हुआ। इन तीनों बातों को हम अपने जीवन में बसा लेते हैं, इनके अनुसार जब जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी होने दे कार्य, प्रभु जी आपका अनुग्रह और कृपा और भलाई और विश्वास और नम्रता में सब में बढ़ते चले जाएं, वो बड़ा बड़ा कार्य हो, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन कहता मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता मदद करूँगा। तो आप सहायता मदद करें। जो बीमार है उन्हें चंगा कर दे, जो शुगर है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, जिनको थायराइड है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, जिनको पैरालाइज है यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। सर्वाइकल वाले चंगे
चंगे होने पाए और प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। जिनके ऊपर कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, जिनका घर बनना अच्छे से बनने पाए प्रभु जी, जिनकी शादी होनी है पार्टनर अच्छा पार्टनर दे और बहुत अच्छे से प्रभु जी शादी होने पाए, किसी बात की घटी और कमी ना होने पाए। सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें। सबको जय मसीह की।